हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर कम्पीट करने वाला दो ऐसे राइवल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है मिस्टर ओलंपिया सिक्स प्लेस होल्डर द म्यूटेंट निक वॉकर एंड मिस्टर ओलंपिया फिफ्थ प्लेस होल्डर मार्टिन फिट्जवाटर। इन दोनों का फास्ट राइवलरी स्टार्ट होता है 2024 न्यूयॉर्क प्रो से, जहां पर निक अपने एक डाउन पैकेज के साथ भी मार्टिन को बीट कर देता है। और इस बार पिट्सबर्ग प्रो, सॉरी, ये तो 2026 चल रहा है, यानी 2025 पिट्सबर्ग प्रो से पहले मार्टिन ने निक के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा था, और शायद निक ने भी कुछ कहा था उनको, और बाद में पिट्सबर्ग प्रो के अंदर फिर से मुंह की खानी पड़ी मार्टिन को। और लास्ट में मिस्टर ओलंपिया के अंदर मार्टिन अपने वन ऑफ द बेस्ट पैकेज के साथ निक को बीट कर दिया था। हालांकि इस मिस्टर ओलंपिया में निक अपना बॉडी की साइज इंप्रूव करते करते अपना गार्ड का भी साइज इंप्रूव कर लिया। तो बहुत हो गया इन दोनों के राइवलरी के बारे में। अब चलते हैं मेन कंपैरिजन की तरफ। और एक बात, आप ये वीडियो देखते देखते ही एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप अच्छा कहोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर आप बुरा कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करूंगा। तो चलते हैं फास्ट पोज यानी फ्रंट डबल बाइसेप की तरफ। इस पोज में नो डाउट दोनों ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इस पोज में बाइसेप के अंदर निक का बाइसेप बहुत ज्यादा बड़े एंड ज्यादा सेपरेशन शो कर रहा है मार्टिन के मुकाबले। एंड चेस्ट की थिकनेस भी निक के पास ज्यादा है मार्टिन के मुकाबले। एंड लेट्स में मार्टिन स्लाइटली बेटर है निक से, लेकिन मिड सेक्शन दिखाने का तरीका दोनों के पास ही अलग अलग है। जहां पर कि मार्टिन वैक्यूम यूज कर रहे हैं इस पोज में, एंड वहीं पर निक अपने एप्स को दिखा रहे हैं इस पोज में। और हम बात करें लोअर बॉडी की, तो इसमें नो डाउट मार्टिन के क्वाड्स थोड़े से ज्यादा बड़े हैं निक से, लेकिन निक के क्वाड्स ज्यादा कंडीशनिंग एंड ज्यादा डिटेलिंग शो कर रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर निक का एक स्टेपर भी मार्टिन जितना तो नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया रहा है मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं ये पोज निक को देना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं सेकंड पोज की तरफ, यानी फ्रंट लेट स्प्रेड। यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, नो डाउट ये पोज मार्टिन को ही जाएगा। हालांकि मार्टिन का ये पोज भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये पोज इजीली मार्टिन को ही जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पोज यानी साइड चेस्ट की तरफ। मैन, दे बोथ आर लुक्स ग्रेट। इस पोज में मेरे ख्याल से इन दोनों के पास ही कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। दोनों के पास ही फिनोमिनल चेस्ट, बड़े शोल्डर्स एंड मच बिगर आर्म्स है। हालांकि निक के आर्म्स थोड़ा सा ज्यादा बिगर है, फिर भी मार्टिन का भी बहुत ज्यादा बड़े है निक के मुकाबले। एंड साइड लेग भी दोनों का ही बहुत अमेजिंग है। मेरे ख्याल से ये पोज पर्सनल प्रेफरेंस का गेम है। आप अगर ये पोज मार्टिन को देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर आप ये पोज निक को भी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। लेकिन मैं मार्टिन की तरफ थोड़ा सा लीन करूंगा ज्यादा, क्योंकि मार्टिन के चेस्ट निक के मुकाबले थोड़े से ज्यादा फाइबर शो कर रहे हैं, एंड मार्टिन के साइड लेग भी थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग शो कर रहे हैं निक के मुकाबले। इसलिए मैं ये पोज मार्टिन को देना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज यानी बैक डबल बाइसेप में। नो डाउट इस पोज में भी दोनों के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन मैं ये पोज निक को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पोज में निक ने डायरेक्ट को भी हरा दिया था, जो कि अभी के लाइनअप पे दी बेस्ट बैक कैरी करता है। तो ये पोज मैं निक को देना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज यानी बैक लेट स्प्रेड में। इस पोज में मेरे ख्याल से मार्टिन का बैक थोड़ा सा नैरोअर साइड पे लग रहा है, लेकिन निक का बैक बहुत ज्यादा व्हाइट एंड ज्यादा डिटेलिंग शो कर रहा है, एंड ग्लूट्स ज्यादा बड़े एंड ज्यादा फाइबर दिखा रहा है मार्टिन का। लेकिन हैमस्ट्रिंग के अंदर निक मार्टिन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक मजे की बात, यहाँ पर निक का टेपर देख रहे हो। कौन कहेगा कि निक सामने से स्क्वायर्स दिखते हैं। तो ये पोज इजीली निक को ही जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज यानी साइड ट्राइसेप पे। ये पोज मार्टिन का वन ऑफ द बेस्ट पोज है, और निक का भी ये पोज बेस्ट हो सकता था अगर निक ये पोज थोड़ा सा टिल्ट होकर करते। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की वजह से जजेस ने पिट्सबर्ग प्रो में निक को डायरेक्ट से हरवा दिया। इतना बढ़िया ट्राइसेप होने के बावजूद भी निक डायरेक्ट से बीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। मार्टिन के पास भी बहुत बढ़िया ट्राइसेप है, एंड ओवरऑल बॉडी भी दोनों का ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन मैं पोज मार्टिन को देना चाहूंगा, बिकॉज उनके पास थोड़े से ज्यादा बड़े एग्जीक्यूशन है निक के मुकाबले। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज यानी एब्जन थाइस में। इस पोज में मिड सेक्शन दोनों के पास ही बहुत ही अच्छा है, लेकिन मार्टिन का मिड सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्पियर एंड ज्यादा डिटेलिंग शो कर रहा है निक के मुकाबले। एंड लोअर बॉडी में मार्टिन का कोर्स भी ज्यादा बड़े है निक के मुकाबले, जो कि मार्टिन के बॉडी में बीटेबल लाने में थोड़े से ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। एंड जजेस को भी बीटेबल बॉडी अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर निक के सेम बॉडी आज से 5-10 साल पहले होता तो मैं डेफिनेटली ये पोस्ट निक को ही देता, लेकिन अभी के लिए मैं ये पोस्ट मार्टिन को देना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं लास्ट पोस्ट यानी मोस्ट मस्कुलर में। इन दोनों एथलीट्स का ही मोस्ट मस्कुलर
अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन इन दोनों के पोज का एग्जीक्यूशन अलग अलग है। जहां पर के निक हैंड क्लाप्स मोस्ट मस्कुलर करते हैं, वहीं पर मार्टिन क्रैप वेरिएशन मोस्ट मस्कुलर करते हैं। लेकिन मैं ये पोज निक को ही दूंगा। तो इसी के साथ हमारा फाइनल रिजल्ट आता है निक वॉकर 4 एंड मार्टिन फिट्सवाटर 4।